एफडी और आरडी, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है सेफ इन्वेस्टमेंट का भरोसा। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि बैंक में एफडी और आरडी करते समय आपसे कौन कौन सी बातें छुपाई जाती है? आज हम खोलेंगे एफडी और आरडी से जुड़ी वो सच्चाई जिसे जानना आपके पैसों के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं दोनों का बेसिक डिफरेंस। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट, जहां एक मुश्त पैसा बैंक में एक फिक्स समय के लिए जमा करना होता है, जहां आपको तय ब्याज दर पर निश्चित रिटर्न मिलता है। वहीं आरडी यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट, जहां आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट बैंक में जमा करते हैं और मैच्योरिटी पर ब्याज के साथ आपको रिटर्न मिलता है। आसान भाषा में कहे तो एफडी में एक बार में पैसा, आरडी में हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा। अब जानते हैं वो बातें जो अक्सर बैंक खुलकर नहीं बताते। फर्स्ट है इंटरेस्ट रेट। एफडी पर मिलने वाला ब्याज दर आरडी से अक्सर थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि आरडी में हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जुड़ता है, इसीलिए उस पर ब्याज उसी हिसाब से गिना जाता है। नेक्स्ट है टैक्सेशन। एफडी और आरडी दोनों से मिलने वाला ब्याज आपकी इनकम में जुड़ता है और उस पर टैक्स भी लगता है। अगर ब्याज सालाना 40,000 और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 से ज्यादा हो तो बैंक टीडीएस भी काटती है। नेक्स्ट है प्री मैच्योर विड्रॉ पेनल्टी। अगर आपने मैच्योरिटी से पहले एफडी और आरडी तोड़ी तो आपको न सिर्फ ब्याज में कटौती झेलनी पड़ती है, बल्कि कई बार एक्स्ट्रा पेनल्टी भी देनी होती है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन फैक्टर। जैसे सेविंग अकाउंट में महंगाई दर से कम ब्याज मिलता है, वैसे ही एफडी और आरडी दोनों पर ब्याज भी कई बार इन्फ्लेशन को हराने में फेल हो जाता है। अब सवाल आता है कि किसके लिए एफडी सही है और किसके लिए आरडी। तो सबसे पहले बात करते हैं एफडी की। ये किसके लिए बेहतर है? तो जिनके पास एक मुश्त पैसा है, जैसे बोनस या फिर सेविंग, और वे 1 से 5 साल के लिए सुरक्षित निवेश चाहते हैं और साथ में जो रिस्क नहीं लेना चाहते और फिक्स्ड रिटर्न से संतुष्ट है, उनके लिए एफडी बेस्ट है। अगर बात करें आरडी किसके लिए बेहतर है, तो जिनकी हर महीने कुछ बचत होती है लेकिन बड़ी रकम एक साथ निवेश नहीं कर सकते, और साथ में वे जो डिसिप्लिन सेविंग करना चाहते हैं, जैसे छोटे छोटे स्टेप्स में बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये बेहतर है। एक तरह से एफडी है सपाट सड़क, तो आरडी है छोटी छोटी सीढ़ियां। बैंक की चाल और आपकी चालाकी। बैंक एफडी और आरडी के रिटर्न को बड़ा दिखाते हैं, लेकिन हकीकत में जब टैक्स और महंगाई को ध्यान में रखते हैं तो रिटर्न बहुत साधारण सा बचता है। इसीलिए एफडी और आरडी को इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि सेविंग टूल माना जाना चाहिए। अगर आपको पैसे ग्रो करने हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड, एसआईपी या फिर पीपीएफ जैसे ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप एफडी कर रहे हैं तो 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी का फायदा उठाएं, जिससे सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है। तो अगली बार जब बैंक वाला आपको एफडी या आरडी करवाने के लिए कहे तो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखिए। हर स्कीम चमकदार लगती है, लेकिन असली फायदा वही है जो आपको इन्फ्लेशन से यानी कि महंगाई से आगे ले जाए। अगले वीडियो में जानेंगे म्यूचुअल फंड सच में सेफ है या फिर मार्केटिंग का जाल। पूरी हकीकत जानेंगे। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अगली जानकारी आपको फाइनेंशियल सफर को बदल सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए